उजियारे का पहला दीप, उत्पन्ना माँ का नाम, अधर्म का अंत जहाँ हो वही होता उनका धाम। मातृ रूप में आई थी रक्षा करने धर्म के बीच, एकादशी का पुण्य दिवस देवी देती सबको आशीष। जो श्रद्धा से व्रत करता है मिलती उसे कृपा अपार, उत्पन्ना माँ की छाया में मिट जाते सारे विकार। धर्म कर्म के पुण्य से जग में हो उत्थान, उत्पन्ना एकादशी देती मुक्ति महान। हरि नाम की महिमा अपरंपार, जो मन हर्ष वे उत्पन्ना व्रत कथा सुन जीवन धन्य बनावे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। उत्पन्ना एकादशी जो कि माघी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे धर्म और भक्ति का अनमोल पर्व माना गया है, श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित एक विशेष दिन है। इस दिन व्रत पूजा और कथा के माध्यम से भक्त आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में सद्गति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए श्रोताओं, कथा का श्रवण कर पुण्य फल प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं ठाकुर जी की एक भक्त सखूबाई की कहानी से। कैसे ठाकुर जी कई दिनों तक अपने एक भक्त के घर पर रस्सियों से बंधे रहे, क्योंकि उनके उस भक्त को श्री वृंदावन धाम दर्शन करने को जाना था। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्ति सखूबाई, और जो अगर आपको सखूबाई की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखूबाई। और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती, ठीक वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी। उनकी बहू सेवा करती थी और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहाँ पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियाँ भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखूबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन यह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलती थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उसका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखूबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियाँ दी जाती थी, लेकिन सखूबाई के हृदय में तो विठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विठल जी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखूबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखूबाई की दया पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखूबाई की ससुराल वाले उन्हें ही भी मार पीट कर डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखूबाई मन ही मन भगवान की का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोस ने सखूबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू कितना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई भी नहीं है क्या? कभी कोई खबर लेने नहीं आता, ना कभी कोई तुम्हारा साथ देता।
तो सकू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? बंदरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी, मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। वो मुझे लगता है वे असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वह आ नहीं पा रहे। और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको बंदरपुर के बारे में मैं बता दूं। बंदरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी का बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए, बड़े उत्साह के साथ बंदरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए बंदरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को बंदरपुर जाता देखकर सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। और फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों की कीर्तन दल को देखकर सबको के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। बंदरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वे भक्तों की मंडली में चली गई। सारे खुद खुद भूल गई और सुसाल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनके एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले। उन्होंने सकू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वो तो बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था और ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उसके पति ने देखा तो वह सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते रोते भी, पीटते पीटते भी केवल विट्ठल जी का ही कृष्ण हा गोविंद हा कृष्ण कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह से पीटने रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इसे यह मानने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि वह यह चलने के लायक ना रहे, वरना यह फिर भाग जाएगी और बंदरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है बंदरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी, रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी, श्री कृष्ण और आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का मौका मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आकर दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपया करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तो
तभी दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सक्कूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त और वह भी सच्चे भक्त किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, आप चिंता में कैसे हो? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा। रुक्मणी जी, क्यों? क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहाँ रुक रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी का ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सक्कूबाई के पास गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी है। उन्होंने भोजन भी नहीं दिया गया है और पानी भी नहीं दिया जा रहा है। गालियाँ दी जा रही हैं, बस पिटाई की जा रही है। सक्कूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे, और वे इस हाल में भी श्री प्रभु के ध्यान में निमग्न। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सक्कूबाई, मैंने सुना है कि तुम बंदरपुर जाना चाहती हो, तो चलोगी मेरे साथ बंदरपुर? बंदरपुर का नाम सुनते ही सक्कूबाई की ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझे पापनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ बंदरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो, मेरी स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा। भाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और चलो मंडली के साथ। तब सक्कूबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सक्कूबाई की रस्सियाँ खोली और स्वयं सक्कूबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपने भक्त सक्कूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बन गए। अब वास्तविक सक्कूबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सक्कूबाई के वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, ना उन्हें भोजन मिला, ना पानी मिला, बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु ऐसे ही एक ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे पड़े, गालियां खा रही हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सक्कूबाई के पति को उन पर दया आ गई। उन्होंने तो नहीं पता कि असली सक्कूबाई तो बंदरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सक्कूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनकी खोज खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सक्कूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सक्कूबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सक्कूबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सक्कूबाई बंदरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में मगन वो इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और ही सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सक्कूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सक्कूबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली
कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं बंदरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी आपके श्री चरणों में, मैं रहूंगी यही। भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले बद्रीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सकुबाई तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संमग्न हो गई। सक्कूबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सक्कूबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सक्कूबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबको मिलकर सक्कूबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। और फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु का वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी का शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सक्कूबाई की राख, हल्दी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सक्कूबाई जीवित हो गई। सक्कूबाई का ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सक्कूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं बंदरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। आदेश पाकर सक्कूबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सक्कूबाई तो को आता देखकर सक्कूदेशधारी भगवान पर बद्रीनाथ जी वहाँ ग्रुप में थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी ही खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सक्कूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सक्कूबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सक्कूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे बंदरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, रोने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना सक्कूबाई। कहा, हाँ, मैं तो बहुत खुश सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, तुम अब घड़ा लो और इसमें जल भरो और घर जाओ। सक्कूबाई घड़ा भरकर अपने घर के आ गई। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सक्कूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सक्कूबाई को सास, ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई तब तो उनके सास, ससुर, पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंबे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सक्कूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था बंदरपुर के से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सक्कूबाई जी का ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू बंदरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वही अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर है, काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सासू सक्कूबाई सामने आ गई। उन्हें अपने देखकर उन ब्राह्मण को तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सक्कू को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा, एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन यह ब्राह्मण देवता कह रही है कि तुम बंदरपुर में गई, वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे सच हो सकता है? तुम यहीं पर थी,
तब सकुबाई जी ने कहा, यह जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी, वो उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ मैं बंदरपुर गई और बदले में यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहाँ भेज दिया और यहाँ पर वह आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और सबकी मारपीट सहती रही। मैं बंदरपुर गई थी और वहाँ एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। अब जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंद कर खड़ी हो गई थी, वो मुझे खड़ा देखकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास ससुर और पति कहने लगे, नहीं, हमें तो नहीं पता। सकुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वह पांडुरंग विठल जी ही थे और आप लोगों को बड़ा सौभाग्य कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसे सुनते ही सकुबाई के सास ससुर और उनके पति उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसा परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन शिव भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सकुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश देते अब तीनों भजन पारायण होकर सकुबाई के पैसे भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां कितने भी कष्ट आए, तो उसे उन कष्टों से घबराने या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है और ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी कृपया आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए, विठलनाथ की जय, सकुबाई की जय। एक समय की श्री सूजी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से आग्रह पर उत्पन्न एकादशी का महात्म सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है, केवल वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं और इस महात्म को प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियम के अनुसार काम करना चाहिए और स्नान करने से पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी शरीर पर लेप कर उसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर खुद भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और रात में दीपदान करना चाहिए। यह सभी नियम भक्ति पूर्वक पालन करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य में से श्रद्धा को दूर रखना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है और उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर हो जाता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि पुण्य मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। इसलिए जीवन में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए
मांसाहार और अन्य तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? कृपया करके यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर्ध नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जो कि बहुत बड़ा, बलवान और भयानक था। उस पर पंच दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके अधिकार छीन लिए। तब इंद्र सहित सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सारा वृतांत कहा। तब देवतागण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर्ध दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवराज, हे देवतागण, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम सभी जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुंचे और कहने लगे, हे मधुसूदन, कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। हे प्रभु, दैत्यों ने हमें जीत का स्वर्ग से निकाल दिया है, आप कृपया उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? यह वह किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब वृतांत मुझसे कहो। यह सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्ध नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। इतना ही नहीं प्रभु, उसने हम सभी के अधिकार को छीनकर दैत्य कुल के असुरों को ही इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप की वर्षा भी करता है। अतः हे मधुसूदन, कृपया आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावत नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य आज मूर्ध ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे, इसलिए वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और भाग गए। भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। अब तो दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने भयानक शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर्ध भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। उसको तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे और बिना थके युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ध राक्षस को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगते। अनेक शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं की रक्षा हेतु सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे धर्मराज, उस गुफा में प्रभु ने फिर शयन किया। भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते, उनके पीछे करते करते मूर्धाम नामक दैत्य भी वहां चला आया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चित शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत मोहिनी कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही वह कन्या राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह यह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हो गई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर धरती पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुख अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। उधर भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तब उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मार डाला। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर डाला। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, देवी, तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को दूर कर दिया है, इसलिए आज तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल व्रती को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करें वह निश्चय ही वैकुंठ को लोक को प्राप्त कर लें। प्रभु जी मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि को केवल एक समय ही फलाहार करें, भोजन करें, यह वह धन धान्य से भरपूर हो रहे। कृपया करके हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर वे मेरे लोक को प्राप्त कर लेंगे। हे कल्याणी, क्योंकि तुम एकादशी को पैदा हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो इसलिए संसार में तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखेंगे उनके सभी पाप जड़ से ही नष्ट हो जाएंगे। तो अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह बात मैं एकदम सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ऐसा कहकर श्री हरि उसी स्थान पर अंत ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत का फल तो सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी बढ़कर है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत रखने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्य के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी है। सभी निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान ही समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म का श्रवण या पठन करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।